Hey guys, I am Kushal and this is the video explaining the assignment which I have given you in the last video. तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा about the central limit theorem, you should watch it by clicking the link in the I button. And in this video I'm going to tell you the solution for the assignment जो मैंने आपको last video में दिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि you have to generate some random numbers. So these are our random numbers, okay? The size is ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. So these are basically 1 lakh random numbers, and we have created one random expectation function. So let me tell you guys, expectation क्या होता है. Expectation is an operation जो मैंने आपको last video में समझाया obviously. That is based upon that हमने random probabilities multiply किए along with all the random variables. And guys, now what we are doing, we are just like creating a list of means, creating a list of expectations. और means की list में हमने 20 random numbers की, basically we are trying to create sampling distributions. एक हम mean की बना रहे हैं, एक random expectation की बना रहे हैं. And now when we will plot this thing, तो अगर आप देखें यहाँ पे the size is 0 to 1000. okay, so technically the Gaussian distribution, if you want to just create a Gaussian distribution out of it, जो कि हमें mean अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें मिलेगी, तो वो जो Gaussian distribution आएगी उसका मीन आएगा इन द सेंटर एट अराउंड 500, राइट. तो वो हम देखते हैं कैसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है अगर हम PLT डॉट हिस्टोग्राम वाली चीज़ चलाते हैं तो फॉर मीन्स. सो गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज़ द Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रैंडम नंबर्स जनरेट करे हैं, लाइक दीज आर फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. उनका जब हमने मीन लिया, वी हैव क्रिएटेड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, एंड वी हैव सक्सेसफुली अटेन्ड द Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो भी आपको सिमिलर लगेगी. बट व्हाट आई वांट टू से, आप इधर नीचे नंबर्स को देखिए, यू कैन सी द मीन इज़ एट 500. यू कैन सी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर नियर 500. अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग रैंडम एक्सपेक्टेशन वाला ग्राफ देखेंगे. ओके, ये जो एक्सपेक्टेशन वाला है इसको अब हम कमेंट इन करके इसको कमेंट आउट करेंगे. नाउ वी विल सी कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस के लिए ये काम करें विद रैंडम प्रोबेबिलिटीज़, सो लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है. सो गाइज, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ क्रिएटेड आफ्टर द एक्सपेक्टेशन. और अगर आप यहाँ देखें, येस दिस इज़ लुकिंग सिमिलर टू द Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज यू कैन सी नंबर्स वर स्टिल बिटवीन 0 to 1000. ओके, एंड आवर मीन इज़ कमिंग एट अराउंड 4000 और समथिंग. ओके, सो येस, इट इज़ नॉट अ Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन. Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन में मीन सेंटर में आता है, इसमें नहीं आ रहा है. अलॉन्ग विद दिस, अगर मैं आपको बताऊं ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी बनी होगी, तो आप देखें इट इज़ मोर नियर टू 10,000. ओके, यहाँ से 0 शुरू हो रहा है, ये 2000 पे जाके शुरू हो रही है, एंड इट इज़ गेटिंग एंडेड एट 8000. तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरियंस. ओके, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरियंस. ये बहुत ज़्यादा फैली हुई डिस्ट्रीब्यूशन है. I won't say variance, I will say standard deviation. Yes, we can also say variance here, not standard deviation. Yes, it is variance, it is fluctuation. And yeah, so this is the difference. This was the assignment, guys, जो मैंने आपको करने के लिए कहा था, just to get some more insights. Also, let me explain कि like we had a comment from and this was the comment by Vishal. विशाल जानना चाहते थे, इट वॉज अ कॉमेंट थ्रेड, सो यू कैन गो ऑन टू द लास्ट वीडियो टू रीड द होल थ्रेड. बट इन्हें जानना था कि हिस्टोग्राम से आप कैसे बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं. मैंने ये पिछले किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताया होगा, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन. सो गाइज, इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल सेंस, आई वुड से डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है काउंटिंग. ओके, सेकंड कम्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है काउंटिंग बाय टोटल काउंटिंग, मतलब जितनी भी आपने काउंट करी, दिस इज़ द काउंटिंग जिसकी भी आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, बाय टोटल, इसके अलावा जितनी भी आपने चीज़ें काउंट की है, divided by that. Okay, so when you just plot
प्लॉट द फ्रीक्वेंसीज मतलब मान लीजिए हमारे पास लेट्स से कुछ नंबर्स हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 कुछ ऐसे नंबर्स हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनकी काउंट करनी है सबसे पहले. तो 1 कितनी बार है, 3 बार. 2 है हमारे पास 3 बार. 3 इज़ 2 टाइम्स एंड 4 इज़ 2 टाइम्स. अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, व्हाट आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. लेट्स से अगर मैं बोलूँ दिस इज़ 0 1 2 3 4. सो 4 कितना है, 2 बार. 3 है 2 बार. दिस इज़ 3 टाइम्स एंड दिस इज़ ऑल्सो 3 टाइम्स. तो ये कुछ ऐसी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन के आएगी. ओके, ये आएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली गाइज, अगर मैं ये फ्रीक्वेंसीज़ की जगह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लगा दूँ तो मतलब व्हाट आई विल हैव टू डू, 3 बाय 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 बाय 10 3 बाय 10 2 बाय 10 2 बाय 10. ओके, दिस इज़ 1 बाय 5 1 बाय 5 एंड दिस विल बी 3 बाय 10 ऑब्वियसली. एंड इस हिसाब से यू विल गेट द सेम शेप, क्योंकि ये सारे अब रिलेटिव हो चुके हैं, बट स्टिल यू विल गेट द सेम शेप. एंड अगर हम यही चीज़ प्रोबेबिलिटी की बात करें, ओके, so yes, relative frequency is similar to probability. okay, it is actually the same, but मैंने आपको जब sample और population वाला concept समझाया था कि when we calculate relative frequency on sample data we get the relative frequency, but when we calculate relative frequency on population data you get the probability. तो अगर आपको वो सैम्पल पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप हमारी मशीन लर्निंग वाली सीरीज़ का सेकंड वीडियो जाके देख सकते हैं. मैंने आई बटन में लिंक ऐड किया, यू कैन ऑल्सो check it out from there. So guys, this was the explanation to the last assignment along with a solution of a problem asked by Vishal. And yes, one more thing, I guess you guys are not able to see these numbers here, so wait, so you can see them. मैंने ऐसे numbers लिए थे, I'm sorry for that. एंड आज कोई एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं आई है गाइज, बिकॉज आई वॉज अ बिट अनवेल. आई हैड बॉडी फटीग, so I'm not able to produce some content today. Definitely you'll get some good content tomorrow. Bear with me for that. And if you are liking my videos, I'm uploading one video a day. You can subscribe to my channel to get in-depth mathematical, statistical, machine learning videos. And we're also planning some hands-on programming videos for, you know, fancy neural network projects that could include anything which you have heard about. So stay tuned, good luck, have fun, stay safe, and I'll see you in the next one.